दोस्तों, साल 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद यूएसए और रशिया के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। आसान शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका और रशिया के बीच डोमिनेंस की लड़ाई शुरू हुई और इसी का रिजल्ट था अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस रेस की शुरुआत। साल 1955 में अमेरिका ने ऐलान किया कि वे आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अमेरिका के इस स्टेटमेंट को सुनकर रूस ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी और अक्टूबर 1957 में रूस अमेरिका से आगे निकलकर स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाता है। रूस की इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। इस स्पेस मिशन के बाद रशिया ने स्पेस में एक और सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम था स्पुतनिक 2। इसके साथ रूस ने एक डॉग को भी भेजा था जिसका नाम था लाइका। रूस के इन सक्सेसफुल मिशंस को देखकर अमेरिका ने 1958 में अपनी पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर लॉन्च की। अमेरिका और रूस की स्पेस रेस को देखकर भारत के मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का दिल भी अपने देश के लिए धड़का। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत की भी अपनी एक अंतरिक्ष एजेंसी हो। साल 1962 में विक्रम साराभाई ने अपने इस आइडिया से जवाहरलाल नेहरू को इन्फ्लुएंस्ड किया और फाइनली 23 फरवरी 1962 को इनकॉस्पर की बुनियाद रखी गई। इनकॉस्पर का पूरा नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको बाद में इसरो नाम दिया गया। विक्रम साराभाई को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया। इसी वजह से विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इसरो कहा जाता है। शुरुआत में इसरो के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। इस वजह से आपको इस तरह की कई फोटोज देखने को मिल जाएंगी जिसमें रॉकेट के पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाया जा रहा है। एक ऐसा भी इंसिडेंट है जिसमें रिसोर्सेज की कमी में इसरो एक टॉयलेट को मॉडिफाई करके सैटेलाइट डाटा रिसीविंग सेंटर बनाता है। अब आप गेस कर सकते हैं कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने शुरुआती वक्त में कितना स्ट्रगल किया होगा। अपने इस्टेब्लिशमेंट के तकरीबन एक साल बाद इसरो ने नवंबर 1963 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट को नासा की मदद से लॉन्च किया गया और ये एक साउंडिंग रॉकेट था। इसके बाद नवंबर 1967 को इसरो ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट रोहिणी लॉन्च किया जो कामयाब रहा। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इनकॉस्पर का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। साल 1971 में इसरो को एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा जब इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट विक्रम साराभाई की डेथ हो जाती है। उनकी मौत के बाद इसरो के चेयरमैन बनते हैं सतीश धवन। इनकी लीडरशिप में साल 1975 में कड़ी मेहनत के बाद भारत अपनी पहली सैटेलाइट बनाता है जिसका नाम था आर्यभट्ट। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया सोवियत यूनियन ने। दरअसल इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट नहीं था। साल 1980 में इसरो अपना पहला लॉन्चिंग व्हीकल बनाता है जिसका नाम था SLV-3। इसकी हेल्प से इसरो अपनी दूसरी सैटेलाइट रोहिणी लॉन्च करता है। अप्रैल 1984 में भारत स्पेस की दुनिया में एक नया इतिहास लिखता है। राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बनते हैं। रूस के एक रॉकेट में बैठकर वो स्पेस जाते हैं और तकरीबन 8 दिनों तक स्पेस में ही रहते हैं। नेक्स्ट 20 ईयर्स में इसरो स्पेस की दुनिया में काफ़ी तरक्की करता है और साल 2008 में अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च करता है जो पूरी तरह कामयाब रहता है। इसरो के इस मिशन से दुनिया को चांद पर पानी होने का पता चला। इसके बाद साल 2013 में भारत पहला मंगल मिशन लॉन्च करता है और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाता है जिसने पहली बार में मंगल के ऑर्बिट में एंट्री की। मंगल मिशन के बाद इसरो को दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में गिना जाने लगा। भारत का मंगल मिशन सचमुच ऐतिहासिक था क्योंकि इसरो ने इस मिशन को सिर्फ $74 मिलियन में कंप्लीट करके दिखाया था। मंगल मिशन की कामयाबी के बाद जुलाई 2019 को इसरो ने अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया जिसमें भारत ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की थी, लेकिन लैंडिंग से पहले इसरो का इससे कनेक्शन टूट गया था और ये ल्यूनर सरफेस पे क्रैश हो गया। इस फेलियर के बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी और अब अगस्त 2023 में भारत ने एक बार फिर अपने थर्ड मून मिशन यानी चंद्रयान 3 की मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करा के दुनिया को हैरत में डाल दिया है। तो ये थी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की आज तक की कहानी।